सुप्रभातम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। कोरोना की महामारी से घर बैठे सब बोर हो रहे हो नहीं ना? क्यों? क्योंकि हम तो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करते ना, और घर बैठे अलग अलग एक्टिविटी भी करते। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि चित्र को देखकर उसका अच्छी तरह से वर्णन करके उसके बारे में 5 से 6 वाक्य हमने लिखे थे, और आप लोगों ने अच्छी तरह से आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो वाला कंप्लीट भी कर लिया। तो इस बार आप लोगों ने क्या क्या सोचा होगा कि मार्च के एंडिंग में हमारी एग्जाम खत्म होगी, बाद में हम कहीं पे घूमने जाएंगे, एग्जाम अच्छी तरह से देंगे, शिमला जाएंगे घूमने के लिए। किसी ने तो बड़ा सा गार्डन देखने का सोचा होगा, किसी ने आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान बनाया होगा। तो ये कोरोना महामारी की वजह से सब हमारी जो प्लानिंग थी, यानी कि आप सब लोगों ने जो प्लानिंग की थी उस पे पानी फिर गया ना। हमने सोचा कुछ और था और कुछ हो गया। आज हम आप देख रहे हो कि अब अभी हम इस समय पे स्कूल पे पढ़ाई करते होते, लेकिन ये कोरोना की वजह से अभी भी हम घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोगों को अपने फ्रेंड्स भी याद आते होंगे। तो इसी प्रकार किसी ने बहुत बड़ा प्राणी संग्रहालय भी देखने का सोचा होगा ना। हाँ, तो हमारे भगवान ने ये बहुत बड़ी अच्छी सी सृष्टि बनाई है, और इस सृष्टि में अलग अलग प्रकार के भगवान ने प्राणी बनाए हैं, पक्षी बनाए हैं ना। और सभी पशु और पक्षी के अंदर अलग अलग विभिन्नताएं होती है। जैसे कि मोर होता है, उसके रंग बेरंगी पीछे होते हैं। उसके बाद कोयल की आवाज मीठी होती है, बुलबुल अच्छी तरह से गाती है, गेंडे के पास एक सींग होता है, बाद में हाथी के पास बड़ी सी सूंड होती है। यानी कि सभी पक्षी और प्राणी के अंदर अलग अलग विभिन्नताएं होती है, और आप लोग वो देखते भी हो। तो आज हम इसी प्रकार ऐसे अलग अलग प्राणियों को देखेंगे। कहाँ पे जाएंगे आज हम? अभी तो आप लोग कोरोना की वजह से कहाँ पे घूमने नहीं गए हो, तो मैं आज आपको घर बैठे कहाँ पे ले जाऊंगी? जू देखने। जू यानी प्राणी संग्रहालय, जिसको चिड़ियाघर भी बोलते हैं। तो चलो बच्चों, जल्दी से टिकट बुक करा लो, वरना आप लोग चिड़ियाघर देखने के बिना रह जाओगे। तो अब हम जाते हैं चिड़ियाघर की सैर करने, और आप लोगों ने टिकट भी ले ली, बस में भी बैठ गए। तो अब हम चलते हैं चिड़ियाघर। अब हम बस से नीचे भी उतर गए, अब चिड़ियाघर का दरवाजा भी देख लिया, अब हम लोगों ने टिकट भी ले ली, अब हम अंदर एंटर होते हैं। तो आज चलो हम चिड़ियाघर की सैर करते हैं। पहले तो चिड़ियाघर क्या होता है? तो चिड़ियाघर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पक्षी और प्राणियों को, बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी को वहाँ पे रखा जाता है, और हम चिड़ियाघर में ऐसे अलग अलग प्राणी और पक्षी को एक साथ देख सकते हैं। इसलिए चिड़ियाघर के अंदर इस प्रकार से अलग अलग प्राणी और पक्षी को रखा जाता है कि जिसकी मदद से हम लोग सब एक साथ उसको देख सके। तो अब हम देखते हैं चिड़ियाघर किसे। सब लोग लाइन में खड़े रहना, कोई हिलेगा नहीं। तो अब देखते हैं हम लेसन 5 चिड़ियाघर की सैर। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। यानी कि यहाँ पे जो शेर या जो भी आप लोगों को प्राणी दिए गए हैं, उसकी विशेषता के बारे में भी आप लोगों को दिया गया है कि वो देखने में कैसा होता है, वो किस प्रकार से बोलता है, कौन सा क्या खाता है, सभी उसके बारे में दिया गया है। तो अब हम देखते हैं। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई
थी। कौन गया था? गीता और दादाजी दोनों चिड़ियाघर देखने गए थे। उसने देखा कि यहाँ पे देखो, आप लोग ये लेसन देख सकते हो कि आप लोगों को आप प्राणी को पहचान सको, उसको देख सको, इसलिए आप लोगों को उसके शब्द की जगह उसका यहाँ पे पिक्चर सभी दिए गए है। तो ये आप लोग देखो, यहाँ पे घर बैठे हम चिड़ियाघर की सैर कर रहे हैं ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे ऐसे अलग अलग प्राणी दिख रहे हैं और उसके बारे में दिए गए हैं। तो अब हम प्राणी देखते जाएंगे और उसका नाम सोचते जाएंगे। तो उसने देखा कि एक शेर, क्या है ये? शेर, जिसको इंग्लिश में हम लायन बोलते हैं। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। आपको पता है कि शेर की गर्जना कितनी जोर से और डरावनी होती है। तो सब उसके पिंजरे के पास खड़े थे, तो शेर बहुत गरजा जोर से, तो सब पीछे हट गए। सामने लोग, ये क्या है? बंदर, जिसको इंग्लिश में हम मंकी बोलते। सामने लोग मंकी को, ये क्या है? मूंगफली है। देखो यहाँ पे मूंगफली, उसके दाने हैं। मूंगफली और बनाना यानी केला खिला रहे थे। यहाँ पे सब लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? मूंगफली और बनाना। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। वहाँ पे क्या लिखा था कि चिड़ियाघर के अंदर जो जानवर है उसको खाना देना मना है। तो याद रखना बच्चों कि जब भी आप लोग चिड़ियाघर के अंदर जाओ तब खाना नहीं देना चाहिए और प्राणियों को हमें परेशान भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हमें भी दर्द होता है, कोई हमें ऐसे छकाता है तो हमें कितना बुरा लगता है। इसी प्रकार प्राणी भी ऐसे ही होते हैं। उसको हम जब छकाते हैं या कुछ इस तरह से हम परेशान करते हैं तो वो भी दुखी होते हैं। इसलिए हमें कभी भी उसको छकाना नहीं चाहिए, चाहे वो चिड़ियाघर में हो या कोई हमारे गली के सामने कोई कुत्ता हो या कोई भी ऐसे प्राणी हो, हमें कभी उसको छकाना नहीं चाहिए। तो चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। बंदर दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। एक बंदर जो पूरा ऐसे ग्रे कलर जैसा होता है और दूसरा होता है कि जिसका मुंह होता है वो काला होता है। तो कैसा था ये? काले मुंह का बंदर था। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। बंदर, वो बंदर का नाम कौन सी प्रजाति होती है? वो लंगूर। वो जो उसका ब्लैक मुंह होता है ना, काला मुंह, उसको लंगूर बोला जाता है। तो वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह, अब देखो यहाँ पे कौन सा प्राणी है जिसके मुंह पर एक सींग है? गेंडा, राइनो। यानी एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला, क्या है ये? जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। यानी कि वो जगह थी वहां पे जिराफ है, वो टहल रहा, यानी कि चल रहा था। वो ऐसे वहां पे ऐसे आता था जाता था, ऐसे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचती हुई आगे ले गई। वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था। क्या है ये? भालू, जिसको हम इंग्लिश में बियर बोलते। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बत्तख तैर रही थी। ये क्या है? मछली, फिश और डक तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह क्या है? कछुआ है। कछुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? टोर्टोइस। तो क्या था वो? पत्थर नहीं था। क्या था वो है कछुआ। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा देता है। यहाँ पे देखो, ये हाथ पैर है और उसकी एक गर्दन है और इसके ऊपर जो ये दिया गया ना, वो एकदम से हार्ड होता है। जो आप लोग उसके ऊपर पत्थर डालोगे तो भी वो टूटेगा नहीं। यानी कि ये उसका खोल है, जिसको खोल बोलते।
वो उसका खोल है। खोल इसका रक्षक है, यानी कि उसको कोई मारता है तो ये खोल है उसका, वो उसकी रक्षा करता है, इसलिए खोल उसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे आ गई। एक बड़े तालाब में क्या है, मगर तैर रहे थे। क्रोकोडाइल, मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। आपको भी पता है मगर कितना डरावना होता है, तो ऐसे उसने मुंह खोला तो गीता भी डर गई। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़िया थी, स्पैरो। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता पैरोट है। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी काकातुआ है, इसे काकातुआ कहते हैं। ये विदेशी जानवर, ये विदेशी पक्षी है जिसको हम काकातुआ बोलते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ क्या है, मोर भी देखा था, पिकॉक। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी क्या है, ये शुतुरमुर्ग। क्या है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो इंग्लिश में, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग होता है वह। देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। अब हम देखते हैं कौन से जानवर की बात आती। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। हाथी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिफेंट, और ऊंट को कैमल। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। आइसक्रीम का वो बड़ा सा कार्ट था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। इतनी सारे सैर कर ली चिड़ियाघर की, तो अब तो थक ही जाएंगे। आप भी थक गए नहीं ना? वेरी गुड। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। और आप लोग भी चिड़ियाघर की सैर करके घर पे पहुंच गए ना? आप लोगों ने देखा होगा कि सभी प्राणियों के अंदर अलग अलग विशेषताएं थी ना? ओके, तो आप लोगों को ये चिड़ियाघर की सैर बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ। तो अब हम देखते हैं उसका शब्दार्थ। चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा, गिरा हुआ स्थान। खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग, हार्ड वाला भाग होता है, वो उसको खोल बोलते। लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। हरियल यानी हरे रंग वाला। तो अब आप लोगों को ये शब्दार्थ भी एक बार ये पूरी स्टोरी रीड करनी है, उसके बाद शब्दार्थ भी आप लोगों को रीड करने हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चिड़ियाघर वाली जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छी लगी होगी। और आप लोगों जो यहाँ पे चित्र इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप लोग उसके नीचे उसका नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग जब भी ये वाली स्टोरी रीड करो तब नाम लिखा होगा तो आप लोगों को उस प्राणी का नाम जल्दी पता चल जाएगा। तो आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई हो गई। ओके।